अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस और यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप इसको लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.4 का। एक्सरसाइज नंबर 2.4 है और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है जी, तो ये स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं। एक दी गई है वेरिएबल एक्स और टी के दरमियान और दूसरी दी गई है वाई और टी के दरमियान। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, वही एज यूजुअल डी वाई बाई डी एक्स। तो हम करेंगे क्या, पहले इस x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इस y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सुनने में इजी लग रहा है लेकिन है थोड़ा सा लेंथी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं, एक्स वाले को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल क्या आ रहा है, टी आ रहा है जी। करें क्या आता है, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर आ गया जी। इस सारे के ऊपर जब हम इसको इस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इज़ द कांस्टेंट हियर, सो वी विल टेक आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। हम इसे बाहर निकाल देंगे डेरिवेटिव से। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम सिर्फ इसे, 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्केयर आ जाएगा और उसका स्केयर जो डिनोमिनेटर होता है, ये क्वेश्चन रूल लगेगा, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन रूल के अंदर जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसका स्केयर ले लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं जी, याद होगा आपको, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर एंड पर लाइन पर भी हम डिनोमिनेटर ले लेते हैं जी। फिर यहाँ पर डी बाई डी टी डेरीवेटिव आ गया, फिर यहाँ पर भी डी बाई डी टी आ गया डेरीवेटिव। उसके बाद न्यूमरेटर 1 माइनस टी स्केयर आ रहा है, माइनस अगेन न्यूमरेटर 1 माइनस टी स्केयर। ये नहीं जी, अप्लाई हो गया क्वेश्चन रूल। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। फर्दर सोल्यूशन इसका क्या आएगा जी, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 0 लिखते हैं बेशक, माइनस टी स्केयर का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए क्या है, 2t। पावर मल्टीप्लाई पावर मेक लेस, पावर का छोड़ के फंक्शन का डेरिवेटिव वो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी अगेन यही आएगा, ये 0 है और ये क्या आ जाएगा 2t, यही प्लस वाला आ रहा है। होल डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर आ गया। अच्छा, अब कर दें अब इसको सॉल्व। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या आएगा माइनस 2t, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर ले, ज़्यादा बेस्ट है, 2t कॉमन कर ले बेशक। पीछे क्या बचा, ये माइनस ही बचा ना सिर्फ। माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ क्या आ जाएगा -1, जब इसके साथ होगा तो क्या आएगा माइनस टी स्केयर। अच्छा, उसके बाद ये -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टी स्केयर आ गया। ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस टी का स्केयर और उसका होल स्केयर आ गया जी। ए अब क्या आ जाएगा 2t एज इट इज़ आ गया। अब ये टी स्केयर से टी स्केयर कट गया, प्लस माइनस की वजह से -1 कितने होते हैं -2। होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। अब इसको लास्ट टाइम सोल्यूशन इसका आ जाएगा, 2 2 4 होते हैं, माइनस आ जाएगा 2at आ गया जी। ठीक है जी, होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर आ गया। ये हमारे पास क्या है dx ओवर dt। अच्छा, एक चीज़ कि हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, पॉइंट भी आपको बताऊंगा कैसे जब चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल ज़रूरत पड़ेगी हमें एंड पे। डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर होल डिवाइड बाई -2at। ये वाली इक्वेशन अब हमने यूज़ करनी है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन y, इसको हमने सॉल्व करना है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास जो आएगा फिर हम उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो डी वाई बाई डी टी लिख दें, वैसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा जी, डी बाई डी टी क्या आ जाएगा जी आगे 2bt होल डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्केयर। अप्लाई करें इसके ऊपर, क्वेश्चन टूल क्या आ जाएगा जी, क्वेश्चन रूल हमने अभी पहले भी अप्लाई किया है, दोबारा फिर वही है 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर आ जाएगा जी। उसके बाद फिर डिनोमिनेटर, फिर यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्केयर। स्केयर नहीं लेना उसका, सिर्फ डिनोमिनेटर लेना है क्योंकि उसके ऊपर स्केयर नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये तो फार्मूले के अंदर आता है। अच्छा, उसके बाद
डी बाई डी टी यहाँ पर भी, डी बाई डी टी यहाँ पर भी। उसके बाद न्यूमरेटर सिंपल सा है 2bt माइनस अगेन 2bt, ठीक है जी। 1+t² आ गया जी। उसके बाद जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो अब ये आपको पता होगा 2b जो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 आएगा तो सिर्फ 2b ही पीछे बचेगा, माइनस 2bt आ गया एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0 और इसका कितना आएगा 2t, ठीक है जी। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन हो रही है देख लें आप लोग। 2 ही सिर्फ कॉमन हो रहा है, तो वो करें ना करें अलग बात है, उनको बाद में फिर हो जाएगा सॉल्व। मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 2b इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2bt² आ जाएगा, माइनस अब इसको करेंगे तो क्या आएगा 2 2 4 bt² आ गया, होल डिवाइडेड बाई 1+t² का होल स्क्वायर आ गया। तो पीछे अब ये क्या बचता है हमारे पास, ये 2b, इनको सॉल्व करेंगे सेम है, बस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो क्या बचेगा हमारे पास -2bt² आ गया, होल डिवाइडेड बाई 1+t² का होल स्क्वायर आ गया जी। इनमें से अब 2b कॉमन हो रहा है, पीछे 1 बचा माइनस t² बचा, होल डिवाइड बाई 1+t² का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। ये क्या है, ये है dy/dt है। अब हमने अप्लाई करना है चेन रूल, तो वो अप्लाई करते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है dy/dx, तो ये आपको याद होगा dy ओवर थर्ड वेरिएबल का डिफरेंशियल, फिर थर्ड जो आ रहा है वेरिएबल t उसका डिफरेंशियल डिवाइड बाई dx आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा ये dt और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा dt। dy/dt क्या है, वो ये है 2b 1 - t² होल डिवाइड बाय 1+t² का स्क्वायर आ गया। और अब dt/dx हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हमने पहले ही लिया हुआ है, वो ये है दिया हुआ dt/dx 1+t² का स्क्वायर ओवर -280, 1+t² का स्क्वायर ओवर -280 आ गया, ठीक है जी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अच्छा ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो पीछे जो हमारे पास बचेगा वो क्या आ जाएगा जी, माइनस ये वाला b और 1 - t² आ गया, होल डिवाइड बाय सिर्फ क्या बचा a t, अच्छा इसका स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मुझसे गलती हुई है, वो ये है जी कि यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 4 आता है, उसकी वजह से यहाँ पर 2 पर वो दिखाता हूँ आपको कैसे मुझे गलती हुई है। ये 2 2 4 होता है, मैंने लगाया नहीं, मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे, ये छोटी सी गलती हुई है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जी हमारे पास 4, इधर नेगेटिव साइन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या है हमारे पास जी, ये 4 है, 4 में से कट के तो पीछे का बचता है 2 बचता है, तो ये हमारे पास बचेगा 280। यही आंसर है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी सी गलती है मेरी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है वो। लेकिन अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपको समझना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।